हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के इंग्लिश के पेपर को देखने वाले हैं जो कि 21 मार्च 2022 में होने वाला है। कल ही आपका पेपर है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से लगाइए, आप पेपर में धुआं धुआं कर देंगे। देखते हैं पेपर में प्रश्नों की ओर चलते हैं। में जो निर्देश दिया उसको पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इस निर्देश के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ निर्देश दिया है, निर्देश को आप पढ़ लीजिए। और इस प्रश्नों को दिया है कि सेक्शन ए में रीडिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एंड आपको इसको पढ़ना है तब उत्तर देना है। दिया कि लक्ष्मी भाई वाज बोर्न नवंबर 1857 व्हेन शी वाज यंग शी वाज ट्रेनिंग आर्ट। यानी आप इस पूरे पैसेज को पढ़कर तब इसके आधार पर जो प्रश्नों को दिया है उसको उत्तर को हल करना है। दिया है कि वीन वाज द लक्ष्मी भाई बोर्न, माने वो कब बॉर्न हुए थे, आपको इसको बताना है। तो आपका पहले लाइन में ही इसको उत्तर मिल जाता है। दिया कि लक्ष्मी भाई बॉर्न 1935, यानी इस 1835, ये आपको उत्तर पहले ही लाइन में मिल गया। व्हाट वाज लक्ष्मी भाई एक्सपर्ट इन, आपको लक्ष्मी भाई किस में एक्सपर्ट थे तो उसके बारे में बताना है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप बता देंगे कि वे किस में एक्सपर्ट थे। यहाँ ही आपका प्रश्न मिल जाता है कि वे किस में एक्सपर्ट थे, यानी फाइट एंड हॉर्स राइडिंग में। किस में? फाइट एंड हॉर्स राइडिंग में। अगला प्रश्न दिया है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश ट्राई टू डू व्हेन द किंग डाइड। ब्रिटिश डाइड की बात करता है, कब हुए थे तो उसके बारे में आपको करना है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अगेंस्ट ब्रिटिश फाउट ब्रेवली लक्ष्मी भाई डाइड टू जून इतने में, कितने में यहाँ दिया है, आप उत्तर ऐसे दे देंगे। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को पढ़कर इसका उत्तर दे दीजिए। यह प्रश्न बहुत सरल सा होता है, आपको अच्छे में नंबर मिल जाता है, फ्री में पास। कि रीड द पैसेज एंड गिवन द आंसर। चंद्रयान 1 आई वाज इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून। इट वाज द लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। आपको इसको दिया है, आप आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। इट वाज द रीच टू मून नवंबर 8, मतलब 8 नवंबर 2008 को पहुंचा था। अगला दिया है कि चंद्रयान 1 मेड था 3400, यानी 3400 ऑर्बिट ऑफ द मून, इतना ऑर्बिट किया था। इट सेंड टू लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ मून, यानी जो मून के सरफेस से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को लाया था। द बिगेस्ट डिस्कवरी वाज द देयर इज द स्ट्राइक्रिया वाटर ऑफ द मून, मतलब वहाँ पर वाटर की ट्रीटमेंट बताया था। इट रीच टू मून एट द 7 करोड़ किलोमीटर इस कैरेक्टर ऑफ द एवरेज। इसके आधार पर आपको प्रश्नों को उत्तर दिया है। प्रश्न पर आप दिया है कि व्हाट वाज द इंडिया फर्स्ट मिशन ऑफ द मून, यानी भारत का प्रथम मिशन क्या था मून के लिए, तो आप लिख देंगे चंद्रयान 1। आपका फर्स्ट लाइन में पहला उत्तर मिल ही जाता है सभी पैसेज में। यहाँ दिया है कि भारत का पहला मिशन कौन था, चंद्रयान 1 था। यहाँ पर पहले लाइन में उत्तर हो गया चंद्रयान 1। अगला दिया कि व्हाट वेन इज द लॉन्च, मतलब इसे कब लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ दूसरी लाइन, पहले ही लाइन में दिया गया लॉन्च अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तीसरा प्रश्न दिया कि वेयर वाज द लॉन्च फ्रॉम, मतलब तीसरा भी कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ आप जानते हैं सतीश धवन हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला दिया है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी, या सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। तो आप यहाँ भी यहाँ दिया है, देख लिए कि सबसे बड़ी बिगेस्ट डिस्कवरी वाज द एरिया, एंड यहाँ पर दिया है कि वाटर की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दिया है। अगला दिया कि फाइंड द मून फ्रॉम द वर्ल्ड इनफॉर्म फ्रॉम पैसेज। फाइंड कीजिए कि क्या हुआ था, आप सबको पढ़कर दे देंगे। अब तीसरा प्रश्न दिया है कि रीड द फॉलोइंग, अब आपको इसको भी पढ़ना है। योगा इज द एशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप पर्सन फिट बॉडी एंड माइंड, बेसिकली सिस्टम सेल्फ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। को पढ़कर आप उत्तर दे देंगे। यहाँ पर ही प्रश्न दिया है कि इन सबको पूरा पढ़ेंगे तब आप इसका उत्तर देंगे। पहला व्हाट इज द योगा, योगा क्या है। व्हाट डज द योगा एक्सपर्ट शो, वेयर डज रूट केस ऑफ द डिसीज लाइफ, व्हाट द रिजल्ट ऑफ, आप इसको पढ़कर उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न सेक्शन बी में दिया है कि यू आर द एमिट रेलिसिया लिविंग टू हाउस नंबर इतना। इस पर आपको राइट लेटर लिखना है। क्या लिखना है, लेटर, या तो आप इस पे लिखिए या तो इस एप्लीकेशन को प्रिंसिपल के लिए लिख दीजिए। अगला दिया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है तब उत्तर देना है। दिया है कि प्रश्न दिया है कि द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल, यानी ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल क्या है, कैमल। पूछा जाए कि ओल्डेस्ट डोमेस्टिक क्या है, कैमल, तो इट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द 1000 ईयर बाय द पीपल डेजर्ट सप्लाई मेनी थिंग्स देयर नीड्स टू plow, turn wheels, irrigate carriage
मतलब ढोने का काम कब करते थे? कैमल सपोज फूड मिल्क एंड क्लॉथिंग के लिए। यहाँ पर आप सबको पढ़ लीजिए, अरेबियन कैमल इज द हम ब्रिटिशियन। इन पूरे पढ़कर आप पूरा उत्तर दे देंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है, मेक नोट्स द गिवन पैसेज ऑफ द गिवन टाइटल बताना है। इनका सब उत्तर आपको दे देना है, इन सबको उत्तर को प्रश्नों के आधार पर देना है। अगला प्रश्न दिया है कि राइट द पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ ट्री वेस्ट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आप इस गिवन पॉइंट पर क्या करना है? लिखना है। अगला प्रश्न दिया, जो ट्री के बारे में वैल्यू ऑफ ट्री की वैल्यू क्या है? ट्री की वैल्यू क्या है, इसके आधार पर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न दिया है कि और अथवा ओ कीजिए, या आप इसमें ए से किसी पर ए से लिख दीजिए। आप चाहे वंडर साइंस आप कोई याद करे या ना करे, वंडर साइंस आपको याद करके जाना है। आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका 100% आएगा। अगला सेक्शन सी दिया है, सेक्शन सी जो कि ग्रामर से आपका फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो दिया है उसको आपको भरना है। दिया है कि सी गिवन में एप्पल, एप्पल में क्या लगेगा? तो एन एप्पल लग जाएगा। दिया कि मंडे कम्स, यानी मंडे आता है आफ्टर संडे, आप लगा देंगे। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला दे सी हर होमवर्क डेली, सी डज होमवर्क डेली, डज लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? डज लग जाएगा। देयर इज नॉट वाटर दिया है तो देयर इज नॉट मच वाटर। रेशमा ऑलवेज फॉक सॉन्ग, यानी रेशमा क्या ऑलवेज गाती है, तो क्या करेंगे? सिंग्स लगा देंगे। द बुक इज द एबल, यानी बुक अपॉन द टेबल, इसको लगाना है। इसी प्रकार आप सभी को ग्रामर से इन प्रश्नों में से आपको भर देना है। अगला दिया है कि डू इज द डायरेक्ट, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसके आधार पर आपको लगाना है। इसका भी इनको निगेटिव बताना है, इसको न्यू डेली, इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इन सब प्रश्नों को आप ग्रामेटिकल से लगा सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है। अगला ट्रांसलेशन दिया है कि तुम कहाँ रहते हैं, वेयर इज लिव, मेरी, ऊपर चला गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है तुम कहाँ पर रहते हो, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वर्षा हो रही है, इट इज रन, क्या तुम तैर सकते हो? मेरा नाम महेश है, क्या तुम अंदर आ सकते हो? मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं कम इन, इसको आपको ट्रांसलेट कर देना है। डी में दिया है कि आपको लेटर ट्रू बताना है। रीड द फॉलोइंग ट्रू, यानी पूरे को पढ़ लेना है। आप पढ़कर इसके आधार पर जो पूछेगा उसको उत्तर देना है। सब आपको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हु इज द अनाउंस टू जजमेंट, जजमेंट के लिए क्या अनाउंस किया? प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तब इसको बहुत सिंपल सिंपल आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, वहीं पर एक पैसेज और है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे तभी नीचे दिए गए उत्तर को दे पाएंगे। पैसेज को आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तब इन प्रश्नों को देंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रश्न याद हो जाएगा। इन सभी को प्रश्नों को कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आंसर एनी 3 फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 3 का उत्तर आपको देना है। इनमें से 4 में से आपको कितने उत्तर देना है? 3 देना है। 3 को आप आसानी से लिख लीजिए। अथवा 13 नंबर दिया है कि हाउ डू हिमालय प्रूव दिट, आप तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, 2 में से एक को आपको लिख देना है। फॉलोइंग द 2 आंसर, यानी 2 का उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन दिया है, 2 का उत्तर आप दे देंगे आसानी से। नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं। आगे दिया है कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, राइट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें से क्या सही है या क्या गलत है, अपनी इनमें से तीनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आप लिख लेंगे सब में से, तो आपको पता चल जाएगा, आपको नंबर 1 नंबर इसका मिल जाएगा। इन सभी का उत्तर आप दे देंगे। अगला प्रश्न आगे दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सटेट, यानी आंसर द क्वेश्चन, यानी इसको पढ़कर आपको इसके आधार पर पढ़ेंगे तो उस आधार पर क्वेश्चन का उत्तर आपको उसको कीजिए तो इसको हल कर लीजिए। 2 में से एक को आपको कर लेना है। आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आगे 17 नंबर प्रश्न दिया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और लाइट, यानी ओ लाइट पर आपको सेंट्रल आइडिया रखना है, तो एम आई चाइल्ड पर लिखना है, 2 में से एक पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी सही वाले को चूज कर देना है, गलत वालों को छोड़ देना है। आप उसको चूज करके लगा लेंगे। इस प्रश्नों में से दोनों में से आप लगाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि सभी विषयों को आपको इसी तरह के वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप